कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। तो आज हम लोग लेंगे श्री चैतन्य चैतामृत से प्रसंग लेंगे, क्योंकि कल सब भक्त लोग तो जानते ही है कल कौन सा दिन था। तो कल सबसे बड़ा दिन था, है ना, नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन था, आविर्भाव था। तो नित्यानंद प्रभु का प्राकट दिवस था माघ मास की शुक्ला त्रयोदशी के दिन। तो कल हम लोग उत्सव मनाए थे मंदिर में, दोपहर तक फास्टिंग थे, बाद में अभिषेक था भगवान का, बाद में प्रसाद भी था। तो कल नित्यानंद त्रयोदशी था, तो इसलिए आज हम नित्यानंद प्रभु के विषय में कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं भगवान है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी भगवान है। और है कौन नित्यानंद प्रभु? बलराम, बलराम के अवतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तो साथ में बलराम आए थे। तो उसी प्रकार जब कलयुग के प्रारंभ में, कलयुग में वही श्री कृष्ण बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो दोनों ही भगवान है। तो एक स्वयं भगवान है और एक दूसरे कौन से? सेवक भगवान है। एक पूर्ण स्वरूप भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु क्या है? सेवक भगवान। जैसे कृष्णा है, कृष्ण पूर्ण स्वरूप भगवान है, नित्यानंद बलराम भी भगवान है, लेकिन बलराम जी सेवक भगवान है। उनकी भावना क्या है? सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की। तो बलराम जी सेवक भगवान, इस प्रकार नित्यानंद सेवक भगवान है। तो श्री चैतन्य चैतामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का वर्णन बड़े विस्तार से करते हैं यहाँ पे। तो 3 ग्रंथ है जिसमें महाप्रभु नित्यानंद का वर्णन आता है। एक है चैतन्य चैतामृत, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा है। दूसरा है चैतन्य भागवत, जो किसके द्वारा है? श्री वृंदावन दास ठाकुर, है ना, जो श्रीवास पंडित की भतीजी नारायण देवी के पुत्र थे, श्री वृंदावन दास ठाकुर। और तीसरा ग्रंथ है श्री चैतन्य मंगल, जो कि लोचन दास ठाकुर के द्वारा रचित है। 3 ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का वर्णन विस्तार से आता है इसमें। तो हम लोग श्री चैतन्य चैतामृत से कुछ श्लोक लेंगे, फिर हम लोग प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य चैतामृत से कृष्ण कविराज गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते हैं। क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरु थे। कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था कि तुम जाओ वृंदावन और क्या करो? चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन करो, चैतन्य चैतामृत ग्रंथ का लेखन करो। किसने आदेश दिया था? नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया था। तो उस समय देखे कि कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी की उम्र कितनी थी? 90 साल। अभी 90 साल मतलब अभी 60 साल में, 70 साल में हरे कृष्ण हो जाता है, सब ढुलक जाता है, धीरे धीरे सब ढलने लगता है। पैर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, देखने की शक्ति नहीं है ना, झुक के चलना पड़ता है। तो कितनी प्रकार की समस्या आती है शरीर में। तो कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी की उम्र कितनी? 90 साल की थी, 90 साल। तो उस समय से नित्यानंद प्रभु उनको आदेश दिया, वो भी कैसे? सपने में प्रकट होके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहा था कि कृष्णदास तुम जाओ, कहाँ? वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाके श्री चैतन्य चैतामृत का रचना करो, चैतन्य चैतामृत का वर्णन करो। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे 90 साल की उम्र में। आज भी वो स्थान है राधा कुंड श्याम कुंड के पास, जहाँ पे चैतन्य चैतामृत लिखा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो कृष्ण कविराज गोस्वामी गए वहाँ पे, तो सारे वैष्णव से अनुमति ली, सबका आशीर्वाद लिया, सारे भक्तों का। और मदन मोहन के पास गए थे। उस समय मदन मोहन जी वृंदावन में विराजमान थे, अभी तो करौली में है ना, जयपुर में करौली में है। उस समय वृंदावन में ही थे मदन मोहन।
तो मदन मोहन के पास गए परमिशन लेने के लिए। तो अगर मदन मोहन आदेश देंगे, आज्ञा देंगे, तब मैं इस प्रकार वर्णन करने में समर्थ होता। तो मदन मोहन के पास जाके कृष्णा गोस्वामी बड़े तीव्रता से और बड़े करुण स्वर में वह उनकी प्रार्थना करते हैं मदन मोहन की, कि मदन मोहन भगवान कि मैं कुछ चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन करना चाहता हूँ। तो नित्यानंद के आदेश में इसमें वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे में कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है, बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णन करना चाहता हूँ। हे भगवान आप कृपा कीजिए, आप शक्ति प्रदान कीजिए, तब मैं जाके कुछ कर पाऊंगा। तो उस समय कृष्णा कविराज गोस्वामी मदन मोहन भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे थे। उसी समय मदन मोहन की गले की माला कृष्णा कविराज गोस्वामी के ऊपर गिर गई। तब उनको प्रेरणा मिली, क्या कि मदन मोहन भगवान भी चाहते हैं कि मैं चैतन्य चैतामृत का कुछ वर्णन करूं। तो परमिशन मिल गई, बड़े खुश हो गए। तो हालांकि देखिए 90 साल की उम्र थी, संभव नहीं है 90 साल की उम्र में, क्योंकि हाथ कांपते हैं, देखने की शक्ति रहती नहीं है, शारीरिक शक्ति होती नहीं है, और दिमाग भी ठीक से चलता नहीं है। बोलते ना संसार बोलते हैं परिवार में, बूढ़ा सकिया गया है तो ऐसा बोलते नहीं है। तो उम्र हो चुकी थी, तो बुद्धि भी इतने काम नहीं करती है, क्योंकि 90 साल मतलब बहुत हो गया। लेकिन भगवान की कृपा जब होती है तो सब कुछ संभव है। एक श्लोक आते हैं ना, अब सब जानते होंगे, मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे तिंगिरी यत् कृपा तमा वंदे परमानंद मान। के भगवान की अगर कृपा हो तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, कवि, बड़ा कवि बन सकता, बड़ा विद्वान बन सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगु लंगे तिंगिरी, और लंगड़ा व्यक्ति भी अगर भगवान की कृपा हो तो लंगड़ा लूला व्यक्ति भी हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत को लांघ सकता है। तो भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ संभव है, क्योंकि भगवान के डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई चीज ही नहीं है। सर्वसमर्थ है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर से परिपूर्ण है, तो सर्वसमर्थ है, उनके लिए कोई नामुमकिन नाम की चीज ही नहीं है। अरे जिनके रोग को उसे अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, तो किसी जीव के हृदय में उनको शक्ति प्रदान करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार कृष्णा कविराज गोस्वामी की कृपा हुई, नित्यानंद की मदन मोहन की कृपा हुई, तब उन्हें चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। तो श्री चैतन्य चैतामृत में प्रारंभ में गुरु वैष्णव की वंदना करते, सारे भक्तों को प्रणाम करते 14 श्लोक में, और बाद में नित्यानंद की वर्णना करते, क्योंकि नित्यानंद उनकी शिक्षा गुरु थे ना, शिक्षा प्रदान की थी उनसे। तो नित्यानंद के बाद वर्णन करते हैं। तो नित्यानंद वर्णन करते हुए कहते हैं कृष्णा कविराज गोस्वामी के कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति श्री कृष्ण गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी के विषय में वर्णन करते हुए श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी कहते हैं कि समस्त अवतार के उत्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, और उनका उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी आदि गुरु भी माने गए, आदि गुरु है। तो बलराम जी उन्हीं की शक्ति है, तो उनका दूसरा ही शरीर है, उनका दूसरा ही शरीर है। तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, शक्ति दोनों में समान है। तो अंतर है तो एक ही चीज का, क्या? रंग रूप का। तो कृष्ण काल है, बलराम जी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोरा वर्ण है। तो बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। तो कहते हैं ताहर द्वितीय देव श्री बलराम। कहते हैं एक ईश्वर बदो है भिन्न मात्र काय
आधकाय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। तो कहते दोनों एक ही है, तो भिन्न मात्र काया, केवल शरीर दोनों के अलग अलग है। आधकाय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता प्रदान करने के लिए वही कृष्ण अपना विस्तार बलराम के रूप में करते हैं। तो वे ही बलराम तो भगवान है, लेकिन सेवक भगवान है, जबकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सेवियर। एक सेवक भगवान है, दूसरे सेवियर। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो ही द्वापर के कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वापर में कृष्ण प्रकट हुए, तो वही कृष्ण अभी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री कृष्ण नवद्वीप पे श्री चैतन्य चंद्र, नवद्वीप बंगाल में प्रकट हुए। श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब उनकी सहायता, उनकी लीला में भाग लेने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए वही बलराम श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, तो ये है नित्यानंद प्रभु। और आगे कहते हैं श्री बलराम गोसाई मूला संकर्षण पंचरूप धरि करे न कृष्ण सेवन। तो इस प्रकार बलराम जी मूल संकर्षण है और 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। एक है बलराम के रूप में, दूसरे कान से विष्णु, गर्भ से विष्णु, सिरधर से विष्णु, और बाद में 5वें है अनंत शेष, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने फन पे, अपने मस्तक पे धारण करते हैं, तो अनंत शेष। तो इस प्रकार 5 रूप में बलराम जी भगवान की सेवा करते रहते हैं। अपने करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टिला कार्य करे धरि चार काय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की लीला करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये बलराम जी तो कहते हैं सर्वप्यास्वदे कृष्ण सेवानंद श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो इस प्रकार भगवान बलराम ही जैसे कृष्ण की सेवा करते भगवान बलराम, उसी प्रकार जब वही कृष्ण चैतन्य रूप में आते तो वही बलराम से नित्यानंद प्रभु के रूप में सेवा करने के लिए आते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बड़ी आवश्यक है ना। जैसे कहते हैं ना बिना गुरु ज्ञान होता नहीं है, तो आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु, गुरुओं के गुरु आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जो है इस प्रकार प्रकट होते हैं बंगाल में एक चक्र गांव में, एक चक्र गांव में यहाँ पे, तो वीरपुर जिला है, वीरपुर जिले में श्रीमद नित्यानंद प्रभु एक चक्र गांव में वहाँ पे आविर्भूत होते प्रकट होते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं। कितने? 12 साल उम्र बड़े हैं, तो 12 साल बड़े हैं। तो इस प्रकार एक चक्र गांव में प्रकट होते हैं। तो एक चक्र गांव की भी बड़ी महिमा आती है, एक चक्र का वर्णन भी आता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि महाभारत में जब महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेके दौड़े थे मारने के लिए, किसको? भीष्म पितामह को, है ना। तो भीष्म पितामह को रथ का पहिया लेके मारने के दौड़े थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठा के ही रहूंगा, तो प्रतिज्ञा लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध के मैदान में। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं इस प्रकार कृष्ण की प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा और उनको अस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूंगा। तो आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह ने उस समय धमाधम युद्ध किया और बस तय करके आए थे, अब मैं कृष्ण को अस्त्र उठा करके रहूंगा। तो तय करके आए थे, सुबह से पूरी तैयारी करके आए थे अस्त्र सज्जित होके। तो उस समय अर्जुन के ऊपर बड़ी बुरी तरह अर्जुन को घायल कर दिया था।
तीरों से मार मार के बाणों से अर्जुन को पूरी तरह घायल कर दिया था। और बस अभी अर्जुन मरने वाले थे, उस समय कृष्ण ने देखा कि अभी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त की रक्षा अभी करनी पड़ेगी, अभी संकट में है। तो भगवान श्री कृष्ण रथ से कूदी मारे और जो रथ का पहिया था उसको पहिए को उठा लिया और भीष्म पितामह जी को मारने के लिए दौड़े और बड़ी तेजी से दौड़े थे, धीरे धीरे बड़ी तेजी से दौड़े थे। उसका वर्णन भी कहते हैं उसमें भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं। तो बड़ी तेजी से भगवान दौड़े रथ का पहिया लेके और एकदम क्रोधित अवस्था में, और ऐसा था कि बस कृष्ण भीष्म पितामह को हरे कृष्ण कर देंगे, है ना, राम नाम कर देंगे। तो बस इतनी तैयारी थी। तो उस समय अर्जुन ने देखा कि अरे प्रभु क्या करे। तब अर्जुन भी दौड़ा भगवान के पीछे और भगवान के चरण कमलों को पकड़ लिया, पकड़ के रखा कि कृष्ण आप ऐसा मत कीजिए, आपने प्रतिज्ञा ली है कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप क्या कर रहे, अस्त्र उठाए अपने, और इस प्रकार आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। कृष्ण बोलते मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो टूट गई, लेकिन मैं अपने भक्त को इस प्रकार संकट स्थिति में नहीं देख सकता, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। तो इस प्रकार मैं तुम्हें परास्त होते नहीं देख सकता। तो बाद में भगवान क्रोधित होके दौड़ रहे, वहाँ पे अर्जुन बार बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भगवान रुके नहीं। तब उस समय भीष्म पितामह ने देखा, क्या देखा कि श्री कृष्ण अपने हाथ में रथ का पहिया लिए हैं। उस समय भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया और कहा स्वागत प्रभु, आपका स्वागत है, मारो, आइए प्रभु आइए, मुझे मारो प्रभु मारो, आपके हाथ से मृत्यु होगी तो मेरी गति अच्छी होगी। तो समय अर्जुन के कहे अनुसार बाद में भगवान रुक गए थे। तो उस समय भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु पहिया तो अभी हाथ में लिया है तो चलाओ। तो अर्जुन ने मना किया था। तो कृष्ण कहे कि मैंने पहिया तो हाथ में ले लिया मारने के लिए, अभी उसको मैं निरस्त नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं तो चलाना पड़ेगा। तो उस समय आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि वो पहिया भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से बंगाल में छोड़ा था, और जहां वो पहिया गिरा उसी स्थान का नाम है एक चक्र गांव। उसी स्थान पे पहिया गिरा था, इसलिए स्थान का नाम पड़ा एक चक्र। और दूसरी भी कथा आती है कि 5 पांडव अज्ञातवास के समय वहीं पे गए थे, एक चक्र में। एक साल का अज्ञातवास था ना, कोई देख लिया तो फिर से वनवास 12 साल का। तो अज्ञातवास 5 पांडव वहीं पे किए थे, उसी ब्राह्मण के घर पे रहे थे 5 पांडव छुप के रहते। तो उस समय आप सब जानते हैं कि भीम ने एक असुर का वध किया था। कौन? बकासुर, है ना, जो कि मनुष्य भक्षक था। तो उस समय भीम ने उस बकासुर को मार दिया था। तो उसी स्थान पे बाद में आगे आने वाले समय में उसी स्थान पे भगवान से नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, उसी एक चक्र गांव में। तो एक चक्र जो बंगाल की भूमि है, बड़ी पवित्र भूमि है, क्योंकि जितने भी हमारे आचार्य प्रकट हुए ना, जो 6 गोस्वामी ले लो या जितने भी महान आचार्य, सब कहाँ प्रकट हुए? बंगाल में, है ना। और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहा बंगाल में। तो बंगाल की भूमि इसके लिए कहते हैं बड़ा पवित्र भूमि है। बड़े बड़े आचार्य लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी वहीं पे प्रकट हुए, और कई ऐसे महान आचार्य वहीं पे प्रकट हुए, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद वहाँ पे प्रकट होते। तो नित्यानंद वहाँ प्रकट होते। तो श्री नित्यानंद के पिता का नाम था हराई पंडित, मुकुंद देव हराई पंडित था, और माता का नाम था पद्मावती। तो पहले उनके कोई संतान नहीं थे हराई पंडित की, तो बड़े दुखी थे। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी थे, हराई पंडित और पद्मावती बड़े दुखी थे, क्योंकि कोई संतान नहीं है। तो उस समय वहाँ पे शिव जी के पास जाते थे, शिव जी के मंदिर में जाते थे, और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते थे, और उनकी सेवा करते थे, और खूब तपस्या करते थे।
वो व्रत इत्यादि का पालन करते थे। तो वहाँ पे आज भी शिव है जिसका नाम है भाड़केश्वर महादेव। आज भी वहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे। तो उन भगवान शिव की आराधना पूजा करते थे। तो काफ़ी समय के बाद सेवा पूजा करते 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 भगवान शिव जी उनसे बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तब तो कहा था कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब हराई पंडित ने संतान मांगी थी कि मेरे पास सब कुछ है आपकी दी हुई, लेकिन प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, तो उसकी कमी है। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है तुम्हें संतान होगी, लेकिन तुम्हें संतान होगी वो सामान्य नहीं होगी, बड़े शक्तिशाली। भगवान शंकरषण ने, मेरा आराध्य देव शंकरषण स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार भगवान शिव जी ने जो थे भाड़केश्वर महादेव जी ने इस प्रकार आशीर्वाद दिया था। तो हराई पंडित ने उनकी सेवा पूजा की थी, तब से उनका नाम दूसरा भी हो गया। क्या हो गया? हाड़केश्वर महादेव। तो हाड़केश्वर महादेव उनका नाम बाद में पड़ता। तो वहाँ पे आज भी जाएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वहाँ पे लीला स्थली वहाँ पे है, और महाप्रभु वहाँ सॉरी नित्यानंद वहाँ पे प्रकट हुए। हराई पंडित पद्मावती गर्भ से प्रकट हुए और धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, और जो भी कोई भी खेल खेलते थे तो कृष्णा और राम संबंधित खेल खेलते थे। ऐसा है कि गिल्ली खेला, क्रिकेट खेला, ये मारा शिक्षक इत्यादि कुछ भी, जो भी खेल खेलते थे भगवान श्री राम संबंधित होता था या कृष्ण संबंधित होता था। इस प्रकार खेल खेला करते थे। तो सारे बच्चे लोग और गांव वाले वहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाते थे कि छोटा सा बच्चा नित्यानंद ये कैसे जानता है, रामलीला जानता है, वो कृष्ण लीला के विषय में जानते हैं, कैसे जानता है। तो सब लोग आश्चर्यचकित थे, और सारे उनके मित्र जो भी थे सभी आश्चर्यचकित थे कि छोटा सा बच्चा निताई किस प्रकार से रामलीला कृष्ण लीला करता है, और इतना सुंदर ढंग से करता है, इतना सुंदर रोल करता है, मानो स्वयं उसमें आवेश हो जाता है, इतना सुंदर तरीके से वो रोल करता है। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो एक लीला का वर्णन आता है कि एक समय की बात है, नित्यानंद बाबू ने कहा था, सारे मित्रों को इकट्ठा किया और कहा कि चलो आज श्री राम संबंधी लीला करते हैं, और श्री रामायण की लीला करते हैं। बोले कौन सी लीला करते हैं? मेघनाथ की। रावण का पुत्र मेघनाथ आता है और लक्ष्मण को ललकारता है कि लक्ष्मण तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए, तो लीला करेंगे। तो उस समय नित्यानंद ने सब बच्चों को समझा दिया, देखो तुम्हें क्या बनना है? मेघनाथ बनना है। तुम्हें क्या बनना है? हनुमान जी बनना है। तुम्हें क्या बनना है? सुषेण वेद, रावण का जो वेद, रावण का वेद था ना सुषेण, राजवेद, तो सुषेण बनना है। तो सबको बोल दिया, और कुछ वानर सेना भी इकट्ठा कर दी वहाँ पे। तो इस प्रकार तुम्हें सबको लीला करनी है। तो सारा लीला बता दिया कि किस प्रकार करना है। तो उस समय मेघनाथ आता है और नित्यानंद को जो था, नित्यानंद लक्ष्मण बने थे, तो नित्यानंद को नित्यानंद को ललकारता है, कहता है हे लक्ष्मण, तो अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तक तुम बचे रहे, लेकिन अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अभी इस प्रकार धमाधम युद्ध होता है दोनों के बीच में। आखिर में मेघनाथ अपना अमोघ अस्त्र छोड़ता है। और कैसे छोड़ता है? मेघनाथ जो बना बच्चा एक घास का तिनका लेता है, और घास का तिनका लेकर सीधा नित्यानंद के ऊपर ऐसे मारता है, अमोघ वज्र समझ के उसको प्रहार करता है। तो जो ये प्रहार करता है तो नित्यानंद को लगता है, उसी समय नित्यानंद लक्ष्मण के आवेश में हो जाते हैं। लक्ष्मण के आवेश में थे, तो आवेश में होते हैं और गिर जाते हैं, और गिर के मूर्छित हो जाते हैं, एकदम पूरी तरह मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय लीला रामलीला पूरी हुई, तो थोड़ा पर्दा बंद हुआ। तब बाद में सारे बच्चे इस प्रकार खेल रहे थे। तब देखा कि नित्यानंद उठ नहीं रहा, तो सारे बच्चे नित्यानंद के पास आते, नित्यानंद उठो उठो उठो। लेकिन नित्यानंद को कितना उठाने का प्रयास किया, हिलाया डुलाया, पानी नहीं छिड़का कि बेहोश हो गया होगा तो उठेगा, लेकिन कितना प्रयास किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु हिले डुले नहीं। और जब उनका हाथ पकड़ा तो उनको ऐसे लग रहा था कि चेतना से शून्य हो गई नित्यानंद।
तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो सारे बच्चे फिर रोने लगे। काफ़ी प्रयास किया सारे बच्चों ने, आंखें में धीरे धीरे गाँव वाले लोग आए और रोने लगे कि नित्यानंद को क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कि कितना हिला रहे डोला रहे पानी छिड़ रहे कि नित्यानंद वो पूरी तरह अचेत अवस्था में हो गए। हाथ भी उठाए लेकिन ऐसा लगा था जैसे पूरी तरह चेतनाहीन हो गए, शरीर ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार गांव वाले और बच्चे लोग जो भी थे सब लोग रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। माता पिता के पास सूचना भेजी कि नित्यानंद को कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया। माता पिता बड़े दुखी हो गए। रोते 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 माता पद्मावती वहाँ पे गांव से दौड़ दौड़ के उस स्थान पे आई। तो देखा कि नित्यानंद लेटा हुआ है, नित्यानंद लेटे हुए हैं और अगल बगल में जितने बच्चे बहुत सारे बैठे और गांव वाले सब लोग क्या करे, रो रहे। तो माता पद्मावती भी रोने लगी, नित्यानंद क्या हुआ क्या हुआ। बड़ा प्रयास किया लेकिन नित्यानंद ने अपनी आंखें खोली नहीं, मतलब पूरी तरह चेतना से हीन हो गए। तो हाथ हिलाया, पैर हिलाया, छाती को इस प्रकार किया कि कुछ हुआगा। तो लेकिन काफी प्रयास किया जगाने का, लेकिन नित्यानंद जगे नहीं। तब सब लोग को पता लग गया कि अभी नित्यानंद शरीर छोड़ दिए। तो इस प्रकार वहाँ पे शोक का माहौल हो गया पूरी तरह। एक ही बच्चा नित्यानंद 11-12 साल का लड़का था। हड़ाई पंडित भी दुखी रो रहे थे और पद्मावती माता भी रो रही थी, मेरा नित्यानंद, हाय मेरा नित्यानंद। एक ही बच्चा भगवान ने दिया था लेकिन उसको भी भगवान ले लिया। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो सारे बच्चे लोग गांव वाले इस प्रकार पूरा माहौल शोक का वातावरण हो गया, सब लोग रो रहे। और नित्यानंद सबके इतने प्रिय थे, बड़े सुंदर थे और वो भी भगवान ही साक्षात, तो बड़े सुंदर थे। और नित्यानंद सारे जो भी एक चक्र गांव में जो भी थे सब लोग को प्रिय थे, बड़े प्रिय थे, क्योंकि बड़े सुंदर तरीके से उनका व्यवहार था। होता है ना कि परिवार में कोई सगे संबंधी में किसी व्यक्ति का व्यवहार बड़ा अच्छा होता है और बड़ा मधुर होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ मस्ती नहीं, कुछ ज़्यादा इतना कोई लड़ाई झगड़ा करता नहीं, स्वदेश रखता नहीं है, तो सब लोग उसको प्रेम करते हैं। तो बाद में उसकी याद आती है। तो सब लोग नित्यानंद को पुकार के रो रहे थे। इस प्रकार बड़ा शोक का वातावरण था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ पे आता है। तो देखते हैं कि बड़ा शोक का वातावरण है, सब लोग रो रहे चिल्ला रहे। तो बूढ़ा व्यक्ति पास में आया तो बोले क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बाद में किसी ने बताया नित्यानंद प्रभु इस प्रकार लगता है शरीर छोड़ती, अचेत हो गए, कुछ उनको होश नहीं है। उनके माता पिता इस प्रकार सब लोग रो रहे थे। बोले हुआ था क्या, किस प्रकार से हुआ। तब उसे जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको सब कुछ बाद में बताया बच्चे ने कि देखो हम लोग क्या कर रहे थे, रामलीला कर रहे थे। वो प्रसंग था मेघनाथ का कि मेघनाथ आएगा गुस्से से और क्या करेगा, लक्ष्मण के ऊपर अमोघ बाण छोड़ेगा। तो ये हमारा लीला चल रहा था। तो इस प्रकार मेघ नाम का लड़का आया और उसने थोड़ा सा घास का तिनका लिया और उसके ऊपर जो ही चलाया तो उसी समय नित्यानंद तो मूर्छित हो गए। तो ये हमारा इलाज चल रहा था, तभी नित्यानंद उठता ही नहीं, कितना प्रयास उठता ही नहीं। तो अच्छा ये बात है। तो बोले मेघनाथ कौन बना था, बच्चा आ जाओ, कुलदीप कौन बना था, तो उनको बुलाए बाजू में। तो हनुमान कौन बने थे, बोला आ जाओ हसमुख प्रभु, उनको ही बुला दिए। और सुदर्शन कौन बने थे, आ जाओ। एक लड़का क्या नाम है इसका, है हाँ तुष्ट है तो बोला आ जाओ। तो सबको बुलाए और अगर कोई वानर सेना जो थी सबको बुलाए और कहा तुम जैसे लीला कर रहे थे ना उसी प्रकार करो। तो बाद में क्या होना था, तो बाद में बोले नित्यानंद ने हमको बताया था कि इस प्रकार क्या करना, जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो हनुमान जी जाएंगे कहाँ, गंधमादन पर्वत पे और जड़ी बूटी लेके आएंगे। तो जड़ी बूटी क्या करेंगे, सुषेण वेद आएगा और वेद को लेके आके वेद को बाद में उसका चटनी बनाएगा, पेस्ट बनाएगा और बाद में उसका जो रस है वो उसको देंगे दवाई। तो ये सब था। बोले वही करो, जैसा नित्यानंद ने कहा था वैसे ही करो। तो बाद में जो हनुमान बना था लड़का कूद के गए दूसरे बगीचे में, बगल के बगीचे में गए और वहाँ से कुछ घास फूल के तिनके ना ऐसे लुटा लेके आए, जड़ी बूटी से लेके आए और कूद कूद के आए।
वो सुसेन को भी दिया, सुसेन को दिया तो सुसेन ने क्या किया, उसका पेस्ट बनाया, चटनी बनाई, बराबर मसूर की चटनी बनाया और उसका जूस निकाल के नित्यानंद प्रभु के मुख में दिया। तो जो ही नित्यानंद प्रभु के मुख में दिया उसी समय नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस प्रकार चिल्ला चिल्ला के राम नाम का कीर्तन करने लगे। वो सारे जितने भी सखा मंडली सब लोग उठ के फिर राम नाम का कीर्तन कर लगे। इस प्रकार पहले शोक था, अभी हर्ष में प्रकट हो गया। इस प्रकार सारा वातावरण हर्ष में प्रकट हो गया। बोले अरे, तो बाद में सारे बच्चे गांव वाले नित्यानंद को पूछते हैं, क्या नित्यानंद ये सब तुम्हें क्या हो गया था? बोले मैं लक्ष्मण लीला चल रही थी तो मैं लक्ष्मण में मुझे रोल करना था तो मैं इस प्रकार मूर्छित पड़ा था। अरे नित्यानंद, तुमने सीखा किधर से? ये सब तुमने कहाँ से सीखा? तुमको किसने सिखाया? ये सब राम लीला किसने सब किसने सिखाया? तब बाद में नित्यानंद को हंस हंस के कहते हैं, वे लक्ष्मण मैं ही था, बलराम भी मैं ही हूँ और लक्ष्मण भी मैं ही था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस प्रकार हंस हंस के नित्यानंद पुकारे। तो सारे गांव वाले जितने भी थे आश्चर्यचकित थे कि नित्यानंद ऐसे ऐसे कार्य करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है कि हमारी बुद्धि से परे है। ऐसे ऐसे कृष्ण लीला संबंधी लीला करता है कि एकदम जैसे डीटो ओरिजिनल, जैसे स्वयं वही लक्ष्मण हो। तो बलराम के लीला करते तो स्वयं बलराम जब बन जाते, एकदम हूबहू ऐसे लीला करता है। होता है ना कभी कभी पिक्चर में भी ऐसा होता है ना कि सबसे अच्छा पिक्चर कौन सा माना गया है, जो एकदम अच्छे से सही से ड्रामा करता है ना, अच्छा उसको अच्छा पिक्चर माना गया। ऐसे तो होता कुछ नहीं है, कोई ना तो हीरो मरता है, तो हीरोइन मरती, कोई मरता नहीं है ना। लेकिन बाद में इस प्रकार पिक्चर में दिखाते हैं और पिक्चर देखने वाला के आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं, है ना, और रोने लगते। जब हीरो हीरोइन रोते दुखी होते तो देखने वाले भी रोने लगते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे अरे देखो बेचारा कितना अच्छा था, बेचारा क्या क्या उनको हो गया, तो देखने में रोने लगते है ना। तो ऐसा तो नित्यानंद बड़े सुंदर प्रकार से इस प्रकार ड्रामा इत्यादि क्या करते थे। तो इस प्रकार नित्यानंद 12 साल के हुए और सबके प्रिय थे। हड़ाई पंडित माता पद्मावती के तो प्राणों से भी प्रिय थे। तो एक समय की बात है, उनके वहाँ घूमते 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 एक साधु आते, एक साधु संत आते। तो हड़ाई पंडित पद्मावती उनका स्वागत सत्कार करते, घर में बुलाते, उनको आसन देते, पाँच प्रक्षालन करते, फिर उनको भोजन के लिए निमंत्रण देते। तो भोजन कराते और उनको निवेदन करते कि आपको जितना दिन तक रुकना है आप हमारी कुटिया में रुक सकते हैं। तो जो साधु संत थे कुछ दिन वहाँ पे रुके थे नित्यानंद घर पे। तो उस समय हड़ाई पंडित ने माता पद्मावती ने खूब उनकी सेवा की थी और साथ में नित्यानंद जो कि बच्चे थे 12 साल के, उस समय नित्यानंद ने उन्होंने बड़ी सुंदर सेवा की थी। चरणों को दबाना और इस प्रकार पानी देना और इस प्रकार अलग प्रकार की सेवा करते थे। तो सेवा से साधु जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। तो वर्णन आता है कि वो साधु कौन थे? वो विश्वामित्र स्वयं थे। विश्वामित्र स्वयं आए थे लीला करने के लिए। जैसे आप जानते हैं ना कि भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेने आए थे दशरथ महाराज के पास से। कौन आए थे? विश्वामित्र जी आए थे, लेके गए थे। हालांकि दशरथ महाराज देना नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि मुझे यही चाहिए, देना है तो ये दो, वरना नहीं, राम लक्ष्मण चाहिए, दोनों चाहिए। तब बाद में वशिष्ठ जी जानते, वशिष्ठ को सांत्वना दी, दशरथ महाराज को कहा कि चिंता मत करो। विश्वामित्र को तुम जानते हो, विश्वामित्र भी स्वयं ससुर को मार सकते हैं, लेकिन ये राम को श्रेय देना चाहते हैं, इसीलिए लेके जाना चाहते हैं। इसमें राम का ही लक्ष्मण का ही भला होगा और साथ में जोड़ी भी आ जाएगी, है ना। मतलब बाद में विवाह भी हो जाता है, बाद में सीता माता से कनेक्शन होता है बाद में, तो बोले सब कुछ हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब इधर हो जाएगा रेडीमेड। तो बाद में तो उसमें विश्वामित्र आके लेके गए थे। उसी प्रकार यहाँ विश्वामित्र के रूप में साधु आए थे। तो हड़ाई पंडित ने उनकी खूब सेवा की, कुछ दिन वहाँ पे रहे थे। नित्यानंद ने खूब सेवा की, तो नित्यानंद की सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए साधु। तब साधु जो ही जाने की तैयारी थी, तो हड़ाई पंडित माता पद्मावती उनको निवेदन किए कि और भी कुछ दिन रुक जाते ताकि हमको सेवा का अवसर मिलता। आप जैसे साधु संत भला हमारे घर में फिर कब पदार्पण होगा,
तो और दिन रुक जाते हैं। तब साधु संत कहते हैं कि नहीं अभी मुझे जाना है। तो बोले कुछ कहिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, कि अभी जो भी आपको इच्छा हो वो मांगिए, हम आपको देंगे। तब साधु कहता है कि अच्छा देंगे, ठीक है पहले वचन दो, पहले वचन दो कि जो भी मैं मांगूंगा वो देंगे। तो बोले ठीक है मैं वचन देता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो वचन देता हूँ कि मैं आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो बोले ठीक है, तो मुझे आपको अगर देना ही है तो मुझे आपका ही लड़का चाहिए, नित्यानंद। नित्यानंद आपका लड़का मुझे चाहिए, जो ये सुना पद्मावती, मतलब पद्मावती ने, हड़ाई पंडित ने उसी समय बेभान जैसे हो गए और उनका शरीर पूरा अच्छे जैसा हो गया, क्योंकि नित्यानंद उनके एक ही लड़के थे। तो नित्यानंद को मांगा, हड़ाई पंडित रोते रोते कहने लगे साधु से कि अगर हे प्रभु आपको मांगना है तो और कुछ मांगे, नित्यानंद मेरा एक ही लड़का है, अगर वो आपके साथ चला जाएगा तो फिर हमारा सहारा कौन रहेगा, और ये हमको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। साधु कहता है कि प्रभु आपको देना है तो दो, चाहिए तो मुझे आपका लड़का ही चाहिए नित्यानंद, और कुछ भी नहीं चाहिए। बोले कुछ और मांग लो, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। तब कहा था साधु ने कहा कि आपने वचन दिया, देखो ब्राह्मण का वचन झूठा होगा तो क्या होगा, सारे समाज में उसकी निंदा होगी, तो आप वचनबद्ध है तब आपको देना ही पड़ेगा। तो उस समय पद्मावती हराई पंडित दोनों मिलकर सलाह मशवरा करते हैं। तो बोले ठीक है चलो, जैसी भगवान लगता है भगवान की वजह से। तो भेजना नहीं चाहते थे नित्यानंद को साधु के साथ, लेकिन हृदय में पत्थर बांध दिया और बड़े कठोर में एकदम कठोर हो गए एकदम, और रोते रोते नित्यानंद को इस प्रकार साधु के साथ में विदा कर देते। तो नित्यानंद साधु के साथ वहाँ पे चले जाते। कितने बजे तक है, 10 मिनट 15 मिनट और 10 मिनट बस हाँ। तो श्री नित्यानंद साधु के साथ चले जाते हैं, तो चले जाते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार साधु जो के घूमते फिरते थे, है ना, बोलते ना पानी बहता भला साधु घूमता भला, है ना, साधु को घूमते रहना चाहिए। हम भी कभी को घूमना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बंदूक रहती है हमेशा दिमाग पे, बंदूक देती सर पे, किधर जाने का नहीं, तो फिर ही भाग जाती कभी कोई। तो नित्यानंद इस प्रकार साधु के साथ गए, और साधु जो के सारे भारत का भ्रमण कर रहे थे। इस प्रकार भारत का भ्रमण करते करते कुछ समय तक साधु के साथ रहे, और बाद में साधु का संग भी छूट गया, और नित्यानंद अकेले पूरे भारत का भ्रमण किए। तो जितने भी तीर्थ हैं हमारे भारत में, सारे तीर्थों में नित्यानंद प्रभु भ्रमण किए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सब जगह पे, साउथ देखो, गुजरात में देखो या महाराष्ट्र में देखो, किधर भी, सब जगह, नेपाल में भी गए, सारे जगह पे तीर्थों का भ्रमण किया। इस प्रकार तीर्थों का भ्रमण किया पूरे, और बाद में दोबारा कभी घर पे नहीं गए। नित्यानंद का वर्णन कभी आता नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं आता है, तीनों में से एक में भी नहीं आता है कि नित्यानंद का बाद में, नित्यानंद कभी बाद में दोबारा अपने घर पे गए नहीं। तो इस प्रकार तीर्थों का भ्रमण करते करते कितने साल तक भ्रमण किया, 20 साल तक, पूरे 20 साल तक पूरे तीर्थों का भ्रमण किया। इस प्रकार कैलाश भी गए थे, काठमांडू भी गए थे, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, वहाँ भी गए थे नित्यानंद प्रभु, और मानसरोवर में कैलाश भी गए थे, और कैलाश मानसरोवर की 3 बार परिक्रमा की थी नित्यानंद प्रभु ने। इस प्रकार सारे तीर्थों का, सारे भारत में जितने भी तीर्थ थे सब जगह पे पूरा भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते आखिर में नित्यानंद प्रभु कहाँ पे आते, पंढरपुर। तो पंढरपुर में आते विठल भगवान है, रुक्मणी विठल भाई है ना, महाराष्ट्र के ठाकुर है। गुजरात के ठाकुर कौन है, द्वारकाधीश। देखिए सभी देश के अलग अलग ठाकुर है ना। गुजरात का ठाकुर द्वारकाधीश या रणछोड़ है ना, रणछोड़ राय जी, और महाराष्ट्र में पंढरपुर उनके इष्ट देव विठल जी है, और साउथ में जाएंगे तो श्री रंगनाथ जी, पद्मनाथ जी है ना, बालाजी इत्यादि। तो अलग अलग, वो काठमांडू नेपाल तक जाएंगे तो उनके मुक्तिनाथ। तो सारे देश के अलग अलग ठाकुर इष्ट देव है अलग अलग। तो नित्यानंद सारे भारत में 20 साल तक भ्रमण करते करते पंढरपुर में है। पंढरपुर में भगवान विठल रुक्माई के दर्शन किए।
तो उस समय वहाँ पे एक बड़े महान ही भक्त रहते थे जिसका नाम था लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी। तो लक्ष्मीपति पुरी गोस्वामी को अगले दिन रात के समय नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में स्वप्न देते कि हे लक्ष्मीपति पुरी के इस प्रकार मैं तुम्हारे पास आऊँगा नित्यानंद प्रभु के रूप में, तो तुम क्या करना, दीक्षा प्रदान करना। तुम नित्यानंद प्रभु को दीक्षा प्रदान कर, दीक्षा मंत्र देना। तो इस प्रकार आदेश दिया था। लक्ष्मीपति तीर्थ आश्चर्यचकित हो गए। तो दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते लक्ष्मीपति पुरी के पास, गोस्वामी के पास वहाँ पे आते हैं। तो उनको निवेदन करते हैं कि हे पुरी गोसाई, हम आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, कृपा करके हमको दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। तो उस समय लक्ष्मीपति गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा प्रदान की थी, उसी पंढरपुर क्षेत्र में, वहीं पे पंढरपुर क्षेत्र में दीक्षा प्रदान की थी। तो उस समय ऐसा ही होना आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई कौन थे, विश्वरूप। तो विश्वरूप भी घूमते 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 पंढरपुर गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, इसको देखेंगे विश्वरूप का कहीं वर्णन आगे आता नहीं है, वहाँ की समाधि इत्यादि कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा आचार्य लोग ऐसा बताते हैं कि विश्वरूप भी कौन है, बलराम के अंश अवतार थे, और नित्यानंद प्रभु के बलराम के अवतार, बलराम ही है साक्षात। तो विश्वरूप और नित्यानंद प्रभु दोनों एक हो गया, पे मिलके एक हो जाते। तो इस प्रकार वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का वहाँ पे दीक्षा प्रोग्राम होता है, और बाद में दीक्षा होती है पंढरपुर में। कुछ दिनों के बाद रहने के बाद में वहाँ से नित्यानंद प्रभु घूमते 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 जाते वृंदावन। तो वृंदावन में वहाँ पे जाते हैं। तो वृंदावन में जाते हैं, वहाँ पे वृंदावन का पूरा दर्शन करते हैं। तो जो ही वृंदावन क्षेत्रों को देखते हैं नित्यानंद प्रभु, तो भाव भोर के नाचने लगते हैं और भगवान का नाम का कीर्तन करने लगते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण की याद आती है। वो रोते रोते नित्यानंद प्रभु चिल्लाते, कहाँ है कन्हैया, हे कन्हैया, हे कन्हैया, किधर गया मेरा कन्हैया। इस प्रकार पुकार पुकार के चिल्ला रहे, रो रहे और पुकार रहे, कन्हैया कन्हैया करके। यमुना घाट में, केसी घाट में, बंसी घाट में, नंदगांव, सारे क्षेत्र में, वृंदावन क्षेत्र में घूमे नित्यानंद प्रभु और कन्हैया को ढूंढे, कहाँ गया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। आखिर में घूमते 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 श्री श्रृंगारवट, आज भी वहाँ पे श्री राधा दामोदर मंदिर के निकट ही वहाँ पे श्रृंगारवट है। तो श्रृंगारवट के पास नित्यानंद प्रभु आते, वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, आज भी वो पेड़ है। तो वहाँ पे बैठते वहाँ पे, और बाद में नित्यानंद प्रभु बड़े विरह में, बड़े करुण समय रोते रोते कन्हैया कन्हैया को पुकारे, कृष्ण कन्हैया कहाँ, कोथाई कन्हैया, कोथाई कन्हैया, पुकारे पुकारे। अगर कन्हैया तुम अगर नहीं मिलोगे तो मैं अभी यहीं पे मैं यमुना में कूद जाऊंगा। उस समय उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं भी यमुना में कूद जाऊंगा, क्योंकि कहीं भी मुझे कन्हैया का दर्शन नहीं होता। सारा वृंदावन क्षेत्र ढूंढ लिया, लेकिन मेरा कन्हैया मुझे कहीं भी नहीं मिला। इस प्रकार कन्हैया के में रो रहे थे, अब मैं यमुना में कूद जाऊंगा। तो जो ही यमुना में कूदने वाले थे, उसी समय आकाशवाणी होती है और योग माया नित्यानंद प्रभु कहते, हे नित्यानंद प्रभु, इस प्रकार आप इस प्रकार जल्दी मत कीजिए, आप इस प्रकार यमुना में मत कूदिए। आपका कन्हैया प्रकट हो चुका है अन्य कहीं दूसरी जगह पे, कहाँ, बंगाल में प्रकट हो चुका है। अभी उसका नाम क्या है, निमाय है, कन्हैया नहीं है। अभी कन्हैया था तो कन्हैया निमाय के रूप में प्रकट हुआ है बंगाल में, नवद्वीप में। तो आप वहाँ पे जाइए, आपको अपना कन्हैया वहीं पे मिल जाएगा। इस प्रकार योग माया उनको बताती है। नित्यानंद प्रभु बोलते, अच्छा मेरा कन्हैया वहाँ पे। तब उनको बातें पता, नित्य योग माया बताते कि हे प्रभु, आप अपनी वास्तविक स्थिति को जानने का, समझने का प्रयास कीजिए कि आप साक्षात बलराम हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और आपका प्रकट इसीलिए हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय के साथ लीला में भाग लेने के लिए, आपका इसलिए प्रकट हुआ है। तो आप जाइए बंगाल नवद्वीप में और इस प्रकार उनका दर्शन कीजिए, उनके साथ लीला में सहायता कीजिए। तो श्री नित्यानंद प्रभु
बाद में भाई बोलो के नाचते नाचते कीर्तन करते 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 चल चल के, क्योंकि पहले हाथी घोड़ा तो था ही नहीं, हाथी घोड़ा था लेकिन उनके पास नहीं था, चल चल के गए थे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु। अब देखें कहीं पे वर्णन आता नहीं है कि चैतन्य बाबू रथ में बैठे हो गए हो, नहीं, कहीं वर्णन आता नहीं है। चैतन्य चैतन्य लो लिया, चैतन्य भागवत लो, चैतन्य महाप्रभु, कहीं ऐसा वर्णन आता नहीं है। न तो नित्यानंद बाबू का आता है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु का आता है। तो नित्यानंद बाबू चल चल के वृंदावन से कहाँ गए थे? बंगाल। बंगाल में नवद्वीप में पहुंचे। तो नवद्वीप में गंगा किनारे वो घूम रहे थे और पुकारे थे, कहाँ मेरा कनाई, कहाँ मेरा कनाई, ओ कनाई मेरा किधर चला गया कनाई, कोथा गेला कनाई। इस प्रकार पुकार पुकार रो रो के पुकार रहे थे। आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बह रही है और हाथ ऊपर करके कनाई कनाई करके पुकारे। सबसे पूछ रहे, सारे नवद्वीप वासी ने पूछ रहे कि तुमने मेरे कनाई को देखा क्या, तुमने मेरे कनाई को देखा क्या, तुमने मेरे कनाई को देखा। लेकिन बोले कनाई, कनाई नाम का व्यक्ति तो कोई है ही नहीं नवद्वीप में, कोई नहीं यहाँ पे। बोले नहीं, मेरा कनाई नवद्वीप में है, मुझे योग माया ने कहा है, मुझे योग माया ने कहा है कि मेरी कनाई इधर ही है, तो जरूर मेरा इधर कनाई है। तो गुप्त रूप में रहेगा लेकिन मेरा कनाई इधर ही, मैं उसको ढूंढूंगा और मैं इसको मिलूंगा। कितना दिन से वो किधर चला गया था मेरा कनाई, तो इस प्रकार मैं पूछूंगा मिलने के बाद। तो इस प्रकार नित्यानंद पुकारे, सबसे पूछ रहे तुमने मेरे कनाई को देखा, तुमने मेरे कनाई को देखा, इस प्रकार। लेकिन सब लोग मना कर रहे, बोले नहीं, कनाई नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं। आखिर में घूमते घूमते गंगा किनारे घूम रहे थे नित्यानंद। उस समय उनकी भेंट होती है नंदन आचार्य से। नंदन आचार्य से उनकी भेंट होती है। तो नंदन आचार्य से पूछा कि तुमने मेरे कनाई को देखे। बोले कनाई, कनाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बोले गोसाई अब किसको ढूंढे, कनाई नाम का कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पे नवद्वीप, पूरे नवद्वीप में कोई नहीं है। बोले नहीं, कोई न कर, इसी नाम का कोई व्यक्ति है। बोले कनाई बनाई। फिर बाद में बोल बोल के सोचते सोचते बोले कनाई कनाई, कनाई तो कोई नहीं है, हाँ निमाई है, कनाई नहीं है निमाई है। बोले हाँ हाँ वही निमाई। बोले योग मैंने निमाई कहा था, लेकिन मैं इस प्रकार भाव भोर में भूल गया था, कनाई कनाई करके बोल रहा था, लेकिन हाँ योग मैंने निमाई कहा था। बोले वही निमाई, उसी निमाई को मैं ढूंढ रहा हूँ, उसी निमाई को मिलने में इतनी दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले कहाँ है निमाई? बोले निमाई, निमाई को कौन नहीं जानता, सारा नवद्वीप निमाई को जानता है। प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित है वो तो, है ना, सची माता का पुत्र है प्रकांड, और बड़ा ही सुंदर है। तो निमाई को सारा संसार सब लोग जानते हैं उनको नवद्वीप में। तो बोले उसी निमाई को मुझे मिलना है, तो मुझे मिला दो, मुझे मिला दो, जल्दी मुझे उससे मिला, जल्दी मिला दो। अच्छा चलो। तब नंदन आचार्य के साथ वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते। उस समय 10 कदम जो ही चलते नित्यानंद, तो उस समय रुक जाते हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं मिलूंगा अब मैं, क्योंकि मैं इतनी दूर से उनको मिलने के लिए यहाँ पे आया और मैं सामने से जाऊँगा नहीं, उनको चाहिए कि वो सामने से आए मिलने के लिए, तो मैं नहीं सामने से जाऊँगा, वो सामने से आएंगे। तो बाद में नंदन आचार्य कहते हैं कि देखो इस प्रकार, बोले मैं यहाँ पे स्थान चाहता हूँ। तो बोले आप मेरे घर में निवास कीजिए। बोले तो नंदन आचार्य कहा कि देखो मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं घर में हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नित्यानंद स्ट्रिक्टली मना कर दिया। बोले क्यों? बोले नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, मैं बड़ा हूँ और वो छोटा है, तो बड़ा सामने से जाएगा या छोटा सामने से आएगा? मैं तो बड़ा हूँ ना, क्योंकि मैं कितने समय से ढूंढ रहा हूँ, इतना दूर से ढूंढ के इधर आया। क्या वो निमाई थोड़ा सा कुछ कदम मेरे पास चल के नहीं आ सकता? आ सकता है। तो मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, तो किसी को मत बोलना। तो समय से नित्यानंद नंदनाचार्य घर पे निवास किया। आप भी जाएंगे ना मायापुर में, तो इस्कॉन मंदिर के पास ही नंदनाचार्य का आज भी भवन है। नंदनाचार्य की वाड़ी बोलते, घर को वाड़ी बोलते ना, वहाँ पे वाड़ी बोलते बंगाल में। तो आज भी वो स्थान है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की प्रथम बार मुलाकात हुई थी। तो नंदनाचार्य घर में इस प्रकार नित्यानंद रहे। उसी रात में क्या हुआ
श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास आंगन में आचार्य थे, गदाधर पंडित थे, श्रीवास पंडित और अन्य कई सारे भक्त लोग थे, मुकुंद दत्त इत्यादि, स्वरूप इत्यादि कई सारे भक्तों की मंडली थी। उस समय से चैतन्य महाप्रभु को अचानक आवेश आया, अचानक आवेश आया कहना कि नित्यानंद 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 बोले। तब उस समय कहा कि जरूर इस नवद्वीप में एक ऐसा महान पुरुष आया है, मैंने सपना देखा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को कहे, आचार्य सारे भक्तों कहे कि इस नवद्वीप में बड़ा महान पुरुष, बड़ा भगवान का महान भक्त और बड़ा ही महान पुरुष इस नवद्वीप में उनका आगमन हुआ है, तो उससे मिलना चाहिए, जाओ उसको जाके ढूंढो। तो बोले कौन है महापुरुष? तो बोले नहीं कोई है महापुरुष, जाके ढूंढो, इतना ही बताया चैतन्य महापुरुष ने कि जाके ढूंढो। तब आचार्य श्रीवास पंडित इत्यादि जो थे, हरिदास ठाकुर इत्यादि ढूंढने गए तो देखा ढूंढते ढूंढते सारा नवद्वीप छान मारा, लेकिन उनको कोई भी महापुरुष, कोई भी नया व्यक्ति साधु उनको दिखाई नहीं दिया। दोबारा लौटाए चैतन्य महाप्रभु के पास, महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु आप तो कहते थे कोई महान पुरुष यहाँ पे आया नवद्वीप में, हम तो सारा नवद्वीप छान मारे लेकिन कहीं भी उनका आता पता नहीं है। बोले नहीं आया है, जरूर आया है, जाओ दोबारा जाओ और ढूंढो, चप्पा चप्पा गली गली छान मारो कि एक महान पुरुष यहाँ पे आया, उनको ढूंढ के मेरे पास पकड़ के लेके आओ। तो दोबारा गए श्रीवास पंडित, ढूंढे ढूंढे दोबारा ढूंढे 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 चप्पा चप्पा छान मारा, गली गली घूमे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को कहीं भी नहीं पाए। दोबारा लौट के श्रीवास पंडित आए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए, चैतन्य महाप्रभु सब जगह पे ढूंढे लेकिन वो जो महापुरुष जो कहते उसका कहीं पे आता पता नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई साधु संत कोई आया ही नहीं नवद्वीप में, कोई भी नया व्यक्ति आया नहीं है। सारी जगह पे हम लोग ढूंढे, सब जगह चप्पा चप्पा छान मारे। तो बोले नहीं आया है, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ वो महापुरुष कौन है। तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सारे पार्षद लोग के साथ गए, कीर्तन करते करते श्रीवास आंगन से निकलते ना। अब देखे होंगे श्रीवास आंगन इस तरफ है, बीच में इस्कॉन मंदिर आता है, बाद में यहाँ पे आता है नंदनाचार्य का भवन है ना, बाजू में ही। तो श्रीवास आंगन थोड़ा सा दूर है योगपीठ के, तो 2 किलोमीटर लगता है यहाँ पे, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित, आचार्य गदाधर पंडित आदि मुकुंद के साथ, सबके साथ, सारे भक्त मंडलों के साथ में कीर्तन करते 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 आ रहे और आके वहाँ पे नंदनाचार्य घर जो है उस समय रुक गए। चैतन्य महाप्रभु रुक गए, बोले इसी जगह पे मुझे अभी क्या आ रहा है, सुगंध आ रही है। चैतन्य महाप्रभु बोले मुझे सुगंध आ रही है, यहीं पे कहीं वो महापुरुष छिपा हुआ है, यहीं पे कहीं है, यहीं पे इधर ही किधर छुपा हुआ है। बोले तो बोले कैसे पता चलेगा? बोले यहाँ तो अगल बगल में कोई भी नहीं, यहाँ पे सब हरे कृष्ण वाले समाज वाले, बाकी तो बाल का रहते ही नहीं, सब मेरठ वाले, बॉम्बे के कोई नहीं यहाँ पे। तो ढूंढे सब जगह पे लेकिन बोले कोई नहीं। तब चैतन्य महाप्रभु कहे श्रीवास पंडित को, हे श्रीवास पंडित चलो मैं तुमको एक श्लोक बताऊँ। चलो भगवान श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण बलराम से संबंधित जिस श्लोक में भगवान के इलाव का वर्णन है, कृष्ण बलराम के इलाव का वर्णन, उस श्लोक का उच्चारण करो, उस श्लोक का उच्चारण करो जिसमें वृंदावन के इलाव का वर्णन हो, उस श्लोक का तुम उच्चारण करो। तो कौन सा श्लोक? बरहा पेड़म। तब श्रीवास पंडित ने बड़े करुण स्वर में और जोर जोर से, क्योंकि श्रीवास पंडित गाने में बड़े मधुर है, बड़ा सुंदर गाते, तो बड़े मधुर स्वर में सुंदर कंठ से श्रीवास पंडित ने उच्च स्वर में गाना प्रारंभ किया। महाप्रभु कहे श्रीवास पंडित गाओ, भागवत का श्लोक पढ़ो जिसे भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीला से संबंधित श्लोक है। तब श्रीवास पंडित ने श्लोक गाया। कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद है ना। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 4 भाग, 4 स्कंद, 12 स्कंद है, तो 18 बुक है। इस प्रकार 10वां स्कंद नाम का ग्रंथ है, इसमें भगवान का सारे इलाका का वर्णन है, वृंदावन के इलाका का वर्णन है। तो श्लोकों को गाया श्रीवास पंडित में। कौन सा श्लोक था? इसमें कहते हैं श्रीवास पंडित, बरहा पेड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रम वास कनक कपिशम
व्यजयन्तीं च माल्यं रन्धान वेणुधर सुदया पुरयन गोपवृन्दे वृन्दावनं सपदरमणं प्रविशन्ति गीतकीर्ति। इस प्रकार सुंदर मधुर श्लोक का गान किया। वो श्लोक जो श्रीवास पंडित बाहर गा रहे थे, वो भीतर कौन बैठा था? नंदनाचार्य घर में श्री नित्यानंद प्रभु। तो उनको सुनाई दिया। जो ही श्री नित्यानंद प्रभु ने श्लोक को सुना, उसी समय भाई बहनों के नाच लगे कृष्णा 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 कृष्णा, और आंखों में प्रेम की अश्रुधारा बह रही है और नाच रहे कूद रहे। इस प्रकार पूरा शरीर के वस्त्र भी अस्त्र हो गए और बाल भी, जो बड़े बड़े बाल थे सारे बाल भी अस्त, पूरा सिंगार अस्त हो गया नित्यानंद प्रभु का। इस प्रकार इतने भाई बहनों के रोने लगे, कृष्णा कृष्णा पुकार लगे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने कहा कि देखो, इसी घर के अंदर मेरा नित्यानंद वो महापुरुष विराजमान है। तब चैतन्य प्रभु भीतर गए, तब देखा नित्यानंद प्रभु दूर आसन पे बैठे हुए हैं और उनके आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह रही है और इस प्रकार कृष्णा कृष्णा पुकारे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे श्रीवास पंडित और गाओ, इसी श्लोक को दोबारा गाओ, जोर से गाओ। और दोबारा श्रीवास पंडित उस श्लोक को गाया तो जो ही नित्यानंद प्रभु ने सुना तो भाई बहनों के नाच लगे, कीर्तन करने लगे। इस प्रकार अश्रु प्रवाहित हो रहे और नित्यानंद प्रभु पूरी तरह भाव मग्न हो जाते हैं। तब बाद में चैतन्य प्रभु घर के अंदर आ जाते, तब देखते ये मेरा नित्यानंद। उस समय नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा और श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको देखा? नित्यानंद प्रभु को। इस प्रकार दोनों भाई जो अनादि काल से बिछड़ चुके थे, अब की बार वो दोनों मिले नंदन आचार्य के घर में। इस प्रकार दोनों परस्पर मिले, आलिंगन किया। तो सारे जो भक्त लोग थे, आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, दोनों तो जानते ही नहीं थे नित्यानंद प्रभु को। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे ये इसी प्रकार मिल रहे जैसे कितना पुराना मित्र कई समय के बाद, कई वर्षों के बाद जब मित्र मिलता है तो उसी प्रकार ये नित्यानंद प्रभु से चैतन्य मिले। तो बोले ये कौन सा मित्र है? तो पहली बार देख रहे नित्यानंद प्रभु को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि नित्यानंद प्रभु कौन है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की दोनों की मुलाकात होती है और एक दूसरे का आलिंगन चुम्बन करते हैं और दोनों भाई अभी क्या करे? रो रहे। चैतन्य महाप्रभु भी रो रहे, नित्यानंद प्रभु रो रहे और उसका रोना देखते हुए सारे जितने भी भक्त मन रो रहे और बाद में उच्च स्वर में क्या करे? कीर्तन करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार नंदनाचार्य घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दोनों का मुलाकात होता है, मुलाकात होता है। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विषय में सबको बताते हैं, देखो ये नित्यानंद प्रभु है। और सबसे मुलाकात करते थे आचार्य से, गदाधर पंडित से, श्रीवास पंडित से, सारे भक्तों से मुलाकात कराते नित्यानंद प्रभु की। तब बाद में पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है। वास्तव में जानते ही थे, उनके पार्षद है ना। गदाचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार है, महाविष्णु शिव के मिलित अवतार है। राधा ने अपना गदाधर पंडित कौन? राधा ने के सत्य अवतार है। श्रीवास पंडित कौन है? नारद जी है, नारायण नाम का कीर्तन करते थे। तो भगवान के नित्य पार्षद है। तब के बाद 4 थे और अब की बार क्या हो गए? 5 हो गए। इस प्रकार पंच तत्व मिल गए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। इस 5 को बोलते हैं पंच तत्व। मायापुर में जाएंगे तो सब लोग भक्त लोग दर्शन किए, पंच तत्व के विग्रह भी वहाँ पे विराजमान। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की चैतन्य प्रभु से मुलाकात होती है और कई सारे ऐसी लीला का वर्णन आता है। बाद में कई ऐसी लीला है जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु के साथ करते हैं। जगह मदन की स्टोरी भी आती है और बहुत सारी कथा आती है। इसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत में भी बड़े सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं। तो बाद में इनका तो इतना लीला कहीं असंभव नहीं है, तो ग्रंथ में है सब लोग उपलब्ध, तो आप सब लोग भी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, इस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्री नित्यानंद प्रभु की, टैगोर प्रेमानंदे।